हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम प्रभु यीशु मसीह की देह है, कलीसिया है। आज सबत के दिन जब कलीसिया मिलती है, हम अपने आप को तैयार करें, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर अपने पिता को सारी महिमा, स्तुति और आदर दें। उन्होंने हमें बनाया है और हम उनके हाथों की रचना है। उनकी करुणा, दया हम पर सदा बनी रहती है। हमारे पास अनएंडिंग रीजंस हैं कि हम परमेश्वर को थैंक यू कहते रहें कितनी बातों के लिए। तो आज के दिन के लिए हम परमेश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं। पिछले दिनों जैसे मैं जब YouTube और Facebook ही मैं ज़्यादा देखती हूँ, तो जब मैं कुछ वीडियोस को ऊपर ऐसे देख रही थी, फ्लिप कर रही थी, तो बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर ऐसे चैनल्स आते हैं या वीडियोस शॉर्ट्स जो खाने के बारे में होते हैं, रेसिपीज होती हैं अलग अलग, और वो चैनल्स बड़े लाइक किए जाते हैं और बड़े टेम्पटिंग होते हैं। कई बार मुझे भी होता है कि मैं कुछ अच्छा सीख लूं और अपने बेटे के लिए बनाऊं, तो काफ़ी सारे ऐसे ऐसे चैनल्स आते हैं और उनमें लाइक्स, कमेंट्स और शेयरिंग इतनी ज़्यादा होती है। तो मैं सोच रही थी कि जब खुदा के वचन का जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, उस पे कितनी मुश्किल से लाइक्स तो बहुत ही कम होते हैं और शेयरिंग तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ा कम होता है। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर हम अपने शरीर की ज़रूरतों के बारे में कितना ख्याल रखते हैं कि हेल्दी फूड कैसे बन रहे हैं, या कैसे कौन सी रेसिपीज इजी है और टेस्टी है, और ये सब चीज़ें जो हमारे शरीर को लेकर हम बड़े उस उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट कर होते हैं जो हमारे शरीर को सेटिस्फाई करता है। तो होता है कि हाँ, ये भी रेसिपी ट्राई करेंगे, वो भी रेसिपी ट्राई करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। और ज़रूरत है, हमें कुछ ना कुछ रोज़ खाना है, बनाना है। लेकिन अगर हम इतना ही, जितना हम अपनी फिज़िकल हेल्थ के बारे में सोचते कि हमें हेल्दी फूड चाहिए, उतना ही सीरियसली अगर हम खुदा के वचन के बारे में सोचें कि हमारी आत्मा के लिए हमें पूरा हेल्दी प्योर गॉस्पल चाहिए, प्योर वर्ड ऑफ गॉड चाहिए, और प्रॉपर हम कहें वाओ, ये भी वचन हमें मिल जाए, वो भी वचन हम ट्राई करते हैं, वो भी वचन हम अपने अंदर ले लें, ये वचन हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा है। तो अ, सचमुच जो वचन वाले चैनल्स या वीडियो शेयर होते हैं, उनमें भी कितने शेयरिंग होगी और कितने लाइक्स होंगे और कितने कमेंट्स होंगे, और लोग जो हैं, लोग सचमुच उसे डिजायर करेंगे, वो परमेश्वर की नीड को समझेंगे, वचन की नीड को समझेंगे। क्योंकि ये शरीर जिसके लिए हम इतना इतना कोशिश करते हैं कि ये शरीर हमारा बेस्ट रहे और बेस्ट हेल्थ रहे, सबसे अच्छी स्किन रहे, ऐसे रहे, वैसे रहे, वो स्किन या वो बॉडी डिकेइंग है, टेम्पररी है, एक दिन नाश हो जाएगी। पर हमारी जो खुदा हमें जो इटर्नल लाइफ देता है, वो परमानेंट है, हमेशा के लिए है, इटर्नल है। हम अगर उसकी चिंता ज्यादा करें तो कितना अच्छा हो, है ना? तो इसीलिए खुदा का वचन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा थॉट आ रहा था, अपने लिए भी आ रहा था कि खुदा के वचन को भी मुझे ऐसे ही ओल्ड टेस्टमेंट से भी कुछ मुझे मिल जाए, न्यू टेस्टमेंट से भी मिल जाए, प्रॉफिट्स की बुक से भी मिल जाए, विजडम से भी मिल जाए, और इस तरह से जो है हमारी एपिटाइट होनी चाहिए खुदा के वचन के लिए भी। तो आइए हम खुदा के वचन में जाएं, क्योंकि ये हमारी बहुत ज़रूरी है, ये हमारे हमें इटर्नल लाइफ है, हम कभी भी इसे खाकर नाश नहीं होंगे। हम मत्ती की अंजील में हम जो यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षाएं दे रहे हैं, 5th to 7th चैप्टर हम वहां पर देख रहे हैं। लेकिन आज एक वचन ने मेरा ध्यान बहुत खींचा, जो कि रोज जो बाइबल ऐप में डेली वर्स आता है उसमें था, और ये मेरा ध्यान खींचा, मैंने इसके बारे में सोचा, तो मैं ये वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए आज थोड़ा सा मत्ती की अंजील से हटकर हम आएंगे फिलिपियों की पत्री में, उसके 2nd चैप्टर में, उसके हम
12th और 13th वर्स को देखेंगे। और वहां पे संत पौलुस जो है वो फिलिपियों के चर्च को जब लिखते हैं, कहते हैं, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और उसके बाद वो लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम जो अपना उद्धार का कार्य है, इसको तुम डरते हुए और कांपते हुए इसमें बने रहो, करते रहो। तो हम यहाँ पे एक एस्पेक्ट देखते हैं कि उद्धार जो है वो हमें अनुग्रह के द्वारा ही मिला है, लेकिन हमारा पार्ट है, हमें भी वर्कआउट करना है। इंग्लिश में लिखा है, वर्कआउट योर साल्वेशन विद फियर एंड ट्रेमलिंग। तो हमें भी डरते और कांपते हुए अपना उद्धार का कार्य पूरा करना है। हमारा पार्ट क्या है? और फिर उसके बाद लिखा है, परमेश्वर है जो अपनी विल के और अपने पर्पस के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा भी एक पार्ट है और परमेश्वर का पार्ट है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। बहुत बार लोग कहते हैं जो भी होना है प्रभु की मर्जी है, उसने जो करना है करना है, उसने उद्धार दिया है, उसने हमें बदलना होगा तो करेगा। नहीं, अ, परमेश्वर ने आदम को भी हमें फ्री विल दिया है। आदम को भी जो उसका चॉइस था उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर उनको खुदा से दूर होना पड़ा। किस तरह से पाप ने उन्हें प्रभु से अलग कर दिया। तो हमें भी आज खुदा ने प्रभु यीशु मसीह में अपने साथ हमारा मेल मिलाप कराया है, लेकिन हमें पैसिव नहीं बनना कि ठीक है यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी तो अब हम अपनी मर्जी से जीते रहें। हमें अपना जो पार्ट है वो करना है। हमें क्या करना है? हमें डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य, मतलब परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए। हमें वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें देखना है परमेश्वर की क्या इच्छा है और क्या इच्छा नहीं है। जो परमेश्वर की इच्छा है उस पर हमें चलना है, प्रभु का डर रखना है। हम यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं कि उसके अंदर प्रभु का डर था कि वो पाप में नहीं गिरा। उसने परमेश्वर की इच्छा को ऊपर रखा। तो आज भी हम अपनी जिंदगी में हम अपना पार्ट प्ले करते हुए परमेश्वर का डर रखते हुए, परमेश्वर का डर रखना है कि हम पाप से भागते हैं, पाप से दूर रहते हैं, है ना। और वो बुद्धि की शुरुआत, हमारी बुद्धि खुलती है प्रभु की बातों के लिए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहे हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार, सिद्ध इच्छा और अपने जो उनकी पर्पस है उनको पूरा करने के लिए, वो प्रभाव है जो वो परमेश्वर का हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा खुदा ने हमारे अंदर दिया है जो हमें परमेश्वर के डिजायर्स देता है। परमेश्वर ने हमें गिफ्टिंग्स दी हैं। होली स्पिरिट की जो गिफ्टिंग्स है, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट हमारे अंदर है। और खुदा हमें विलिंग चाहता है कि हम विलिंगली अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के हाथों में दे, ताकि परमेश्वर हम हमारे अंदर काम कर सके। तो हम इन चीजों को अब अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर हम सोचें ये प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, कैसे करेंगे? तो हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हम उसकी मर्जी के लिए बुलाए गए हैं और परमेश्वर के हाथों में दें और प्रभु से कहे, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है वो तू मेरे जीवन में पूरा कर, ताकि तेरे जो प्लान्स है, पर्पस है, वो पूरे हो, तेरी मर्जी जो है वो पूरी हो। अपने आप को खुदा के हाथों में देना है। याद रखना है वो हमारा बनाने वाला है, उसने हमें अपनी इच्छा के लिए बनाया है। तो हम अपनी एजेंडाज, अपनी मन मर्जी ना करते रहें कि मेरा तो अभी दिल कर रहा है मैं टीवी देखती रहूं, या मेरा दिल कर रहा है मैं गॉसिपिंग करती रहूं। हम अपना टाइम इस संसार में रहते हुए वेस्ट ना करें, बल्कि परमेश्वर के गुड स्टीवर्ड बनकर हम अपनी जिम्मेवारी जो खुदा ने हमें गुड वर्क्स दिए, भले काम, अच्छे काम, उनको हम पूरा करें। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में,
आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।